मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला की हिदायत पर मजलिस के जिला सदर मिर्जा अमजद बेग की जेर क़यादत में आज मजलिस के एक वफद ने शहर के RTO ऑफिसर से मुलाकात की। वाज़ेह हो कि मुल्क व ज़िले में पिछले कई महीनों से लॉकडाउन के सबब गरीब व मजदूर पेशा अफराद को काम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे हालात में इन मजदूर पेशा अफराद को अपने अहल खाना की किफ़ालत करने में कई तरह की दुश्वारियाँ पेश आ रही है। ऐसे में रियासती हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए नांदेड़ RTO में मनमानी कारोबार किया जा रहा है। वाज़ेह हो कि लॉकडाउन के सबब गाड़ियों के टैक्सेस वसूल न करने के अहकामात जारी किए गए थे। इसके बावजूद भी नांदेड़ RTO की जानिब से गाड़ी मालिकान से सख्ती से टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। इसी पस मंज़र में नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफद ने RTO ऑफिसर से मुलाकात की और मुतालबा किया कि वह लॉकडाउन में परेशान अफराद से सख्ती से टैक्सेस की वसूली ना करे। इस मामले में RTO ऑफिसर ने मजलिस के जिम्मेदारान की तमाम बातें गौर से सुनी और ये यकीन दिलाया कि वह कसूरवार अफराद के खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर कलीम रमजानी, मिर्जा नवाब बेग, शेख रब्बानी भाई, शेख अब्दुल्ला, बशीर लाला व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। क्या मुतालिबा थे? देखिए, जब से हिंदुस्तान में कोविड के असरात शुरू हुए, इस हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बिना कोई तैयारी के पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन किया। मार्च 2020 से लेकर आज तक उस लॉकडाउन के असरात हर तबके के हर व्यापारी पे उसके असरात आज भी है। यहाँ पर RTO में आज हम लोग आए हुए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो इसलिए आए हुए हैं कि वो लोग जिन्होंने लॉकडाउन के बाद अपनी हेवी व्हीकल्स को, अपनी गाड़ियों को पार्क कर दिया था, क्योंकि हिंदुस्तान में जब पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन था तो गाड़ियों को निकालने नहीं दिया जा रहा था। तो कई ट्रांसपोर्ट के शोबात इससे मुतासिर हुए। कई गाड़ियां जगहों पे खड़ी हुई है, जगहों पे इस तरह खड़ी हुई है कि कई गाड़ियां जगहों पर ख़राब भी हो गई। और जब कारोबार नहीं है तो ये साल भर का टैक्स वो लोग कैसे पे करेंगे जो गाड़ियों के ओनर से। तो हम आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से RTO ऑफिस पे ये मुतालबा लेकर हमने RTO ऑफिसर से मुलाकात की कि जब लोगों के गाड़ियां जगहों पे खड़ी हुई थी, वो लोगों ने कारोबार नहीं किया तो वो टैक्स कहां से भरेंगे। तो हमने ये मुतालबा किया कि उनके गाड़ियों का इस साल का टैक्स गवर्नमेंट की जानिब से माफ़ किया जाए। इन मुतालबात को लेकर हम लोग यहाँ पर आए और हमारी बहुत देर तक RTO ऑफिसर से डिस्कशन भी हुई और हम यहाँ पर एक सोल्यूशन पे भी पहुँचे। और यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये तयक़ुन दिया कि हम गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोग वो टैक्सेस को माफ़ करेंगे। आली जनाब फेरोज लाला साहब की हिदायत पे और आली जनाब ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक शिष्टमंडल यहाँ के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पहुंचकर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी साहब से मुलाकात की और उनसे कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की वजह से जिन गाड़ियों के टैक्सेस माफ़ करने के आदेश आपको रवाना किए हैं, उन आदेश की अमल बजावनी करते हुए यहाँ के तमाम वाहन धारकों के टैक्स जल्द से जल्द माफ़ करके उन्हें गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त दी जाए। इस तरीके का मेमोरेंडम हमने दिए है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एडवाइज़री जारी हुई है कि लॉकडाउन की वजह से पूरे हिंदुस्तान बंद था, तमाम व्हीकल्स भी बंद थे, इसलिए तमाम के डॉक्यूमेंट्स हम 31/12/2020 तक वैलिड उसको समझा जाएगा। लेकिन इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइज़री आने के बाद भी यहाँ के अधिकारी गाड़ियों को पकड़कर उन्हें अटक कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल रहे हैं। हम यहाँ पे इनसे ये मांग करने आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एडवाइज़री है उसके तहत आप लोगों से जुर्माना वसूल ना करें और अगर से टैक्सेस के बारे में आप प्रशासन में और शासन में कोई मतभेद है और कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है तो आप क्लियर करे तक यहाँ के वाहन धारकों पर कार्रवाई ना करते हुए उनके गाड़ियों को अटक ना करें। इस तरीके का मेमोरेंडम आज नांदेड़ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी साहब को दिया है। आज MIM की तरफ से डिप्टी RTO और RTO को एप्लीकेशन दी गई है और उसमें यह कहा गया है कि जो लॉकडाउन का पीरियड था और जो पीरियड में गाड़ियाँ बंद रही उसका टैक्स माफ़ किया जाए और जो GR जारी हुआ उसके हिसाब से काम किया जाए। ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर टैक्स लिया जा रहा है और ऐसा महसूस हो के मारे और रोना भी न दे। हम ये चाहते हैं कि टैक्स ख़त्म करें, टैक्स लॉकडाउन के पीरियड का जो है तो माफ़ कर दे।